आज की इस वीडियो की शुरुआत बहुत ही गंभीर मुद्दा से हम करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उससे पहले मैं आपको यह खबर बता देना चाहता हूं कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर शुक्रवार को देश के पश्चिमी हिस्सा नारा में तब हमला हुआ जब वह एक सड़क पर भाषण दे रहे थे। शिंजो आबे को किसी ने पीछे से गोली से वार कर दिया और उसके बाद शिंजो आबे की हालत गंभीर बताई जा रही है। जापानी मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि गोली लगने के बाद आबे को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। पुलिस ने 41 साल के संदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया है। संदिग्ध हमलावर को नारा के नीचे पुलिस स्टेशन पर ले जाया गया है। एक जापानी मीडिया के अनुसार हमलावर मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का मेंबर है। इस संदिग्ध हमलावर की पहचान तेत्सुआ यामागामी के रूप में की जा रही है और यह नारा सिटी का ही रहने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिंजो आबे पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि अपने प्यारे दोस्त शिंजो आबे पर हुए हमले से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदना परिवार और जापान के लोगों के साथ है। अब चलिए चलते हैं अपनी खबर की ओर, तो ध्यान से इस बात को समझिएगा। बीते 7 साल में एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम में लगभग 70% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर काफ़ी असर डाला है। अभी हाल ही में 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर में फिर से 50 रुपये की वृद्धि की गई है। बढ़ोतरी के बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम देखने को मिल सकते हैं। 50 रुपये वृद्धि के बाद सबसे ज़्यादा असर पटना वालों के लिए होगी, क्योंकि पटना में यह दाम 1143 रुपये हो गई है। इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलो के रसोई गैस सिलेंडर के लिए 1053 रुपये वहन करने होंगे। इसके अलावा 5 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत पर भी 58 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। दूसरे शहरों की बात करें तो कोलकाता में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1079 रुपये कर दी गई है। मुंबई में इसकी कीमत 1052 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 1068 रुपये 50 पैसे कर दी गई है। वहीं लखनऊ में इसकी कीमत 1091 रुपये हो चुकी है। लगभग सभी राज्यों में 14.2 किलो वाले रसोई गैस की कीमत 1000 रुपये की पार हो चुकी है। इस बढ़ती हुई कीमत के बाद आम जनता को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गैस की कीमत बढ़ने से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सभी के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अनाज, नमक, तेल, दाल, सब्जी के भाव पहले ही बढ़ गए थे। अब रसोई गैस की वजह से आपका भोजन एक बार फिर महंगा होने वाला है। पिछले कई सालों से लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ ही रहे हैं। शुरुआत में तो गैस सिलेंडर का दाम जब बढ़ाया गया था तो उस समय यह कहकर बढ़ाया गया था कि आपको सब्सिडी दी जाएगी, जो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। लोगों ने बिना किसी विरोध के इनकी बात मान ली गई। कुछ साल तक सब्सिडी का पैसा दिया जाने लगा, उसमें भी कई लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं होता था और धीरे धीरे सब्सिडी भी बंद कर दी गई। अब जो भी गैस सिलेंडर को खरीदेंगे वह उसका वास्तविक मूल्य होगा। बात करें 1 जनवरी 2014 की, उस समय गैस का दाम 1241 रुपये हुआ करता था। धीरे धीरे इसमें कमी आई और यह दाम 1 अगस्त 2015 को 585 रुपये हो गई और इसके बाद फिर गैस सिलेंडर के दाम में फिर से बढ़ोतरी की जाने लगी और फिर यह बढ़ोतरी कुछ महीनों तक चली। इसके बाद 1 सितंबर 2016 को यह अपने न्यूनतम दाम पर पहुंची, जिसका दाम 466 रुपये 50 पैसा था और इस समय के बाद धीरे धीरे लगातार गैस के दाम में बढ़ोतरी की जाने लगी और यह कभी कम होने का नाम ही नहीं लिया और आज स्थिति यह आ गई है कि इसका दाम 1000 रुपये के पार हो गया है। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। यह इस आशा में की गई कि लोगों को गैस सिलेंडर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कम दामों में दी जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाले ईंधन पर अंकुश लगाया जा सके और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन हाल ही में एक आरटीआई के तहत निकाली गई जानकारी के मुताबिक यह पता लगाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार गैस सिलेंडर भरवाने के बाद बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो दोबारा गैस सिलेंडर को भरवाएं, क्योंकि इसके दाम में काफ़ी बढ़ोतरी की जाने लगी और ज़्यादातर लोग अभी भी गांव में अपना पारंपरिक तरीके से ही चूल्हे पर ही खाना, लकड़ी, कोयला इत्यादि से भोजन तैयार करने लगे हैं, जिससे पर्यावरण पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथ पेड़ों की कटाई भी ज़बरदस्त तरीके से की जाएगी। आज स्थिति यह हो गई है कि लोग असली मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, विकास, यह सब की मुद्दा को कोई भी नहीं उठाता है। आज स्थिति यह हो गई है कि एक धार्मिक मुद्दे को उठाकर विशेषकर जितने भी असली मुद्दे हैं सभी पर मिट्टी डालने का काम हो रहा है। आज कोई भी न्यूज़ चैनल खोलकर देख लिया जाए, सभी जगह एक ही मुद्दा को दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कभी किसी न्यूज़ चैनल वालों ने देश के हित में महत्वपूर्ण बातों को नहीं उठाया है। बस 3-4 लोगों को जो कि अलग अलग धर्म के होते हैं उन्हें बैठाकर डिबेट करवाते रहते हैं। इससे तो हमारा देश की विकास नहीं कर पाएगा।
कभी कोई शिक्षा पर, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, कभी किसी डिबेट में इन बातों पर चर्चा नहीं की जाती है, और फिर हम कहते हैं कि हमारा देश पिछड़ रहा है। एक ही बात को लेकर कई दिनों तक लोगों को गुमराह किया जाता है और उसके नीचे छिप जाता है हमारा असली मुद्दा। असली मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा नहीं है। इसके अलावा हमारा देश कैसे विकासशील से विकसित हो, इस पर कोई बात नहीं करता है। जब कभी भी हल्की फुल्की इन बातों पर चर्चा की जाती है तो पक्ष के नेता यह कहते हुए नजर आते हैं कि पिछली सरकार ने क्या किया। पिछली सरकार में तो महंगाई इससे भी ज़्यादा थी, शिक्षा के कोई नामो निशान नहीं था, विकास तो था ही नहीं। इन सब बातों को बताकर अपना पल्लू झाड़ लेते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो पिछली सरकार ने किया, क्या आप उसे दोबारा दोहराना चाहते हैं या उस पर सुधार लाना चाहते हैं? मानते हैं पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, तो क्या मौजूदा सरकार भी कुछ नहीं करेगी? तो नई सरकार बनाने का क्या फ़ायदा होगा? आगरा में बेरोजगारी ने 3 लोगों की जान ले ली, लेकिन इससे किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं पसीजता है। जनता सिर्फ धार्मिक मुद्दों से आहत होती है। इसी का फायदा उठाकर सरकार अपना काम कर रही है। आटे पर जीएसटी लग जाए, दूध दही का दाम बढ़ जाए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो लगता है कि जनता की इस नस को सरकार और मीडिया दोनों समझ गई है। इसी का फायदा उठाकर काम किया जा रहा है। किसी ने इस बात को लेकर कहा कि खाने पीने और रसोई गैस के दाम बढ़ जाने से परेशानी होती है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग इसे यूं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं कि जैसे रसोई गैस का दाम बढ़ने से करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं। तो मैं इनसे यह बात पूछना चाहता हूं कि रसोई गैस के दाम बढ़ने से करोड़ों लोग भूखा नहीं मर रहे हैं, लेकिन अगर आप इन लोगों के दर्द को समझना चाहते हैं तो अपने आप को इनकी जगह पर रख करके देखिए। उसके बाद पता चल जाएगा कि करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। आप खुद एसी की हवा में बैठकर और अच्छे अच्छे खाना खाकर कोई भी बयान दे सकते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उतर कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध का हवाला देते हुए आप इस बात पर पर्दा जरूर डाल सकते हैं कि इसकी वजह से रसोई गैस का दाम बढ़ा है। हम मानते हैं कि कोई वजह रही होगी, लेकिन आप कब तक एक ही बात को लेकर सभी चीज़ों पर पर्दा डालते रहेंगे? इससे ऊपर उठिए और अपने देश को देखिए। आज ऐसा कोई भी सामान नहीं है जिसका दाम आसमान नहीं छू रहा है। और बेरोजगारी का हाल तो आप पहले से ही जानते हैं कि बेरोजगारी स्तर कितना नीचे गया है। एक तो जेब में पैसे नहीं हैं, ऊपर से सामान का दाम इतना बढ़ गया है कि कुछ भी खरीदने से पहले एक बार ज़रूर सोचना पड़ता है। कहने के लिए तो इस विषय पर काफ़ी बातें हैं, लेकिन मैं इस वीडियो का समापन यही करना चाहूँगा। आप देख रहे थे प्राइम लाइव अंशु कुमार के साथ। जानकारी अगर पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।